हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए प्यारे बच्चे। उसके बाद तो अपने करंट की शानदार जानदार क्लास है दोस्तों, अपन इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपकी तैयारी काफी बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। उसी तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट अप करने के लिए आप जो ये करंट अफेयर की क्लास है इसे आप लगातार देखते रहिए। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। चलिए दोस्तों, क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चे, एक सेकंड है ना, क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं अपन गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। और एक छोटा सा मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए है। क्या है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। अरे सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। बिल्कुल, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत रहने वाला है जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िए। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ो, है ना, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ो। कभी भी गैप मत दो बीच में। सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, ये आप याद रखना। ठीक है भाई, चलो अब क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। इससे पहले दोस्तों एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। जो भी अपन ने कल रीड करा था, केवल 2 मिनट के अंदर उसका रिवीजन कर लेते हैं, आपको भी याद हो जाएगा वो। देखो कि सर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रस्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया था? पश्चिम बंगाल की किया था। याद होगा आपको, कल की क्लास में पढ़ाया था। हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने करी? UAE ने करी थी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका शीर्ष पर रहा। हाल ही में USA की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया? रिचर्ड वर्मा को नियुक्त करा गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? यूपी की सरकार ने कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहां पर आयोजित हुई? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण करा है? त्रिपुरा में करा गया है। हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक क्रिकेटर थे, सलीम दुरानी। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया? पाकिस्तान को हटा दिया था। हाल ही में IMF ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? यूक्रेन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है। ये दोस्तों, ये तो हो गया अपना कल का रिवीजन। ठीक है भाई, ये हो गया क्या? अपना कल का रिवीजन हो गया। अब अपन शुरुआत कर देते हैं प्यारे बच्चे आज की करंट अफेयर की। बिल्कुल भाई, प्रश्न संख्या पहला देखो, पहला देखिए प्रश्न संख्या क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 कि सर, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। देखो किसने जीता है, तो प्यारे बच्चे ये जीता है किसने? मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना नाम बताइए, कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुका है। ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये किसने जीता है प्यारे बच्चे? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी? कि सर सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता। ये भी महत्वपूर्ण है कि सर सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और किसने जीता है? तो प्यारे बच्चे ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। नाम नोट कर लेना, किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है भाई। नेक्स्ट देखें कि सर 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता। ये किसने जीता है? 2023 का बहरीन का। तो प्यारे बच्चे ये भी जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ठीक है, नाम अति महत्वपूर्ण है, याद रखना। 100% प्रश्न पूछा जाएगा कोई ना कोई। ठीक है भाई, चलिए अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता। अबू धाबी का ग्रैंड प्रिक्स प्यारे बच्चे किसने जीता है? ये भी जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीत लिया है। नेक्स्ट, सर ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो प्यारे बच्चे ब्राजीलिया के अंदर ये किसने जीता है? ब्राजीलिया का ये जीता है दोस्तों जॉर्ज रसेल। नाम याद रखना, जॉर्ज रसेल ने जीता है। नेक्स्ट, सर 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला F मतलब F1 चैंपियनशिप जीती। और ये जो F1 चैंपियनशिप है प्यारे बच्चे, ये किसने जीती है? ये भी आपके मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीती है।
मैं बार बार बोल रहा हूं, अति महत्वपूर्ण नाम है ये, छाप लेना 100%, एक क्वेश्चन आपका जरूर पुटअप होगा यहां से। नेक्स्ट सर 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है? तो प्यारे बच्चे ये भी आपका मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है। आदमी एक है और जो प्राइजेस हैं ये इसने काफी सारे जीत लिए हैं। बिल्कुल भाई, विक्कू डूडी जी नमस्कार, किशन जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। चलिए दोस्तों, इसके बाद सफलता सीरीज में देखो आंसर देने का प्रयास करना, प्रश्न संख्या पहला पढ़ो और अगर आता है तो आंसर देने का प्रयास करना, नहीं आता है फिर भी आप देखना कि सही आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखो भाई, प्रश्न संख्या पहला पढ़ो कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था? उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्यारे बच्चे ये शुरू किया गया था अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा क्या किया गया था? ये शुरू किया गया था। अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद है। नेक्स्ट सर गुरु शिखर क्या है? तो प्यारे बच्चे गुरु शिखर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको पता है, ये अरावली का उच्चतम शिखर है। क्या है दोस्तों? अरावली का क्या है? उच्चतम शिखर है। अरावली का उच्चतम क्या है प्यारे बच्चे? शिखर है। अरावली का क्या है दोस्तों? ये उच्चतम शिखर है भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेपर वाला जब आपको घुमा के प्रश्न देगा तो यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो प्यारे बच्चे जो परम शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होती है। ठीक है, जनता कुछ भी कर सकती है क्योंकि अपने लोकतंत्रात्मक सरकार है, राजतंत्रात्मक सरकार नहीं है, लोकतंत्रात्मक सरकार है अपनी। नेक्स्ट सर हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब ये कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, नाम नोट कर लेना, हरीश चंद्र मुखर्जी थे भाई। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट बात करें सर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे बच्चे मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है। और वर्तमान में अपने मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो प्यारे बच्चों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। काफी बार बता चुका हूं कौन है? राजीव कुमार है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त भाई। ठीक है, चले नेक्स्ट। बिल्कुल, इसके बाद देखिए सर प्रश्न संख्या 2 कि हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? 100% छपेगा ये प्रश्न, 100% ये प्रश्न आपका जरूर छपेगा क्योंकि नौसेना से संबंधित बात हो रही है। तो भाई साहब कौन बने हैं? उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। ठीक है, संजय जसजीत सिंह बने हैं कौन? नौसेना के उप प्रमुख। यहां पर दोस्तों अगर मैं बात कर लूं किसकी? नौसेना की। तो प्यारे बच्चे नौसेना की अगर मैं बात करूं तो नौसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना सर 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर आप ये सर्च करोगे गूगल पर कि सर नौसेना का स्थापना दिवस कब है तो उसमें शो करेगा 26 जनवरी 1950। तो सर आप 4 दिसंबर क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहा हूं 4 दिसंबर? क्योंकि मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर को। अब कारण देखो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध की यादगार में 4 दिसंबर 1971 में जो युद्ध हुआ था इस युद्ध को याद रखने के लिए ही तो नौसेना है 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद सर जो नौसेना है इसका भारत के अंदर मुख्यालय कहां पर है? तो प्यारे बच्चे नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि नौसेना का वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो प्यारे बच्चे अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। याद रख लेना कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, लिखो मत चाहे, अगर लिखना नहीं है फिर भी देख लो क्योंकि देखने से भी याद होता है, देखने से सुनने से 70% याद होता है। देख लो अब आप, है ना। इसके बाद अगर मैं ऑप्शंस की अगर बात करूं तो भाई साहब परवीर सिन्हा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है परवीर सिन्हा कौन है? तो प्यारे बच्चे टाटा पावर का एमडी और सीईओ। कल या परसों की क्लास में पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है, अपन ने साथ साथ पढ़ा था, मुझे याद है तो आपको भी याद हो सकता है।
ठीक है, रहेगा। नेक्स्ट निरंजन गुप्ता, गुरुजी निरंजन गुप्ता भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बिल्कुल। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प के क्या है ये, सीईओ, हीरो मोटोकॉर्प के क्या है दोस्तों, सीईओ है। प्रणव हरिदासन, गुरुजी ये भी याद आ रहा है, ये कौन है, ये है दोस्तों एक्सिस सिक्योरिटीज का एमडी और सीईओ, एक्सिस सिक्योरिटीज का एमडी है, सीईओ, सिक्योरिटीज का एमडी और सीईओ है ये, ठीक है भाई। चलो इतना हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो भाई साहब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है, सफलता सीरीज है। पहला प्रश्न देखो कि सर भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने करी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके द्वारा करी गई थी। तो प्यारे बच्चे ये करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा करी गई थी, याद रख लेना। नेक्स्ट सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है, पूछा भी जा चुका है, अब भी पूछेगा, बाद में पूछेगा, ठीक है। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो प्यारे बच्चे ये कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी है, बदरुद्दीन तैयब जी है भाई। नेक्स्ट सर भाषा के आधार पर रचित भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना है, तो दोस्तों ये बना है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बना है भाषा के आधार पर पहला राज्य, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, समुद्री तल की गहराई को ढूंढने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोई हजारों बार बता दिया होगा मैंने आपको ये सवाल, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है सोनार का, सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एटीएम का पूरा नाम, अगर तुम्हें इसका भी आंसर नहीं आता ना तो खड़े हो जाओ और मुर्गे बढ़ जाओ, है ना। अगर इस पर्सन का भी अगर आंसर अगर नहीं आता है, एटीएम का पूरा नाम, अरे भाई एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, अब ऑटोमेटिक टेलर मशीन लिख लो, अब याद रख लेना आज के बाद, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये हो गया क्या, एटीएम का पूरा नाम हो गया। काम तो सबको पता है क्या काम आती है, पैसा निकालने के काम आती है, लेकिन पैसा कब आएगा, जब कमाएंगे तब, और कमाएं कब, नौकरी मिलेगी तब, और नौकरी कैसे मिलेगी, ये पढ़ के, ठीक है, ये पढ़ के ही तो मिलेगी नौकरी। नेक्स्ट चलो भाई, इसके बाद देखिए सर प्रश्न संख्या 3, सर हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 ये कहां पर शुरू हुआ है, तो प्यारे बच्चे श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसका नाम क्या है, श्रीनेक्स 2023, और ये कहां पर शुरू हुआ है दोस्तों, ये शुरू हुआ है कोलंबो के अंदर, ये शुरू हुआ है कोलंबो के अंदर, भारत पाकिस्तान के मध्य में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, श्रीलंका की। तो प्यारे बच्चे श्रीलंका की अगर हम बात करूं तो देखो यहाँ की 2 राजधानी है श्रीलंका की, नोट कर लेना, एक तो राजधानी है दोस्तों कोलंबो, ठीक है, एक तो राजधानी कौन सी है, कोलंबो राजधानी है, और एक राजधानी कौन सी है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ठीक है भाई, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये हो गई इसकी दूसरी राजधानी। इसके बाद सर यहाँ की जो करेंसी है, तो प्यारे बच्चे यहाँ की करेंसी कौन सी है, श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई करेंसी कौन सी हो गई, श्रीलंकाई रुपया। सर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे, ये क्या है दोस्तों, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो भाई साहब दिनेश गुणवर्धन, दिनेश गुणवर्धन, ये क्या है, यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इसके बाद और क्या याद रखोगे, सर भारत और श्रीलंका के मध्य एक युद्ध अभ्यास होता है, जिसका नाम क्या है, अति महत्वपूर्ण है, मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है, इसे भी आप याद रख लेना। बिल्कुल भाई पंकज जी गुड मॉर्निंग आपको, ठीक है भाई। चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर, 1 रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला, बिल्कुल खोला है, और दोस्तों किसने खोला है, ये एक श्रीलंका का बैंक है, मतलब श्रीलंकाई बैंक है, उसके द्वारा खोला गया है। श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है, बिल्कुल दोस्तों घंटी लगाई गई है, और किसकी याद में लगाई गई है, दिवंगत सीडीएस, कौन थे अपने,
बिपिन रावत, दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत की याद में लगाई गई है भाई। नेक्स्ट, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को कितनी बसें प्रदान करी? अब तो बता दो। अरे काफी बार बता दिया। कितनी बसें प्रदान करी गई? 50 बसें प्रदान करी गई। मुझे पता है आपको आता है आंसर इसके, आता है लेकिन आप बताते नहीं हो, है ना। आंसर तो आते हैं लेकिन आप बताते नहीं हो, ठीक है। आंसर तो आता है लेकिन बताते नहीं हो भाई। नेक्स्ट सर, 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? बिल्कुल दोस्तों, मेजबानी करेगा। और कौन करने वाला है मेजबानी? श्रीलंका जो है इसकी मेजबानी करने वाला है भाई। श्रीलंका जो है दोस्तों मेजबानी करने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों सफलता सीरीज के अंदर वापस से प्रश्न संख्या पहला देखो और आंसर देने का प्रयास करना। देखो, पढ़ो, जानो, सीखो, समझो। देखो क्या है कि सर किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किस रंग के लिए होता है प्यारे बच्चे? ये होता है बैंगनी रंग के लिए। किस रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए, क्लास नहीं चल रही भाई, नहीं चल रही है तो एक बार बैक करके वापस से चला लो, ठीक है। बैक करके वापस से चला लो, नहीं चल रही है तो। चलो अंजलि जी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखो सर, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? बिल्कुल भाई, सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस के अंदर, ठीक है। ठोस के अंदर सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। नेक्स्ट देखो सर, थर्म किसका यूनिट है? तो प्यारे बच्चे जो थर्म होता है, थर्म होता है किसका यूनिट? ऊष्मा का यूनिट है थर्म। किसका? ऊष्मा का यूनिट क्या है दोस्तों? थर्म है ऊष्मा का यूनिट भाई। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्यारे बच्चे, तारों के टिमटिमाने का जो कारण है यह है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। बिल्कुल, क्लास बैक हो रही है, अब नहीं होगी, ठीक है, अब नहीं होगी, अब चला लो। नेक्स्ट देखो सर, परमाणु बम का विकास किसने करा था? नाम नोट करना, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, ओपेनहीमर, इनके द्वारा करा गया था क्या दोस्तों? परमाणु बम का विकास करा गया था, ठीक है भाई। चलिए, बिल्कुल सही चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखें कि सर हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? फोटो देख के बता सकते हो कौन बने हैं। तो प्यारे बच्चे ये बने हैं कौन? खलील अहमद। खलील अहमद जो है आईपीएल के अंदर सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सर साकिय अल हसन के बारे में। तो भाई साहब ये क्या है? ये है दोस्तों T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, ठीक है। विकेट लेने वाले क्या है दोस्तों? ये गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस की अगर बात करें सर, अक्षर पटेल। तो भाई साहब अक्षर पटेल क्या है? ये दोस्तों भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले बने हैं। भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले, 50 विकेट लेने वाले बने हैं, 50 विकेट लेने वाले बने हैं भाई। नेक्स्ट अपन बात करें सर शबनीम इस्माइल की। तो ये क्या बने हैं? तो प्यारे बच्चे ये कौन है? ये है महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी। महिला T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी, सर्वाधिक विकेट लेने वाली क्या बनी है? खिलाड़ी बनी है कौन? शबनीम इस्माइल। शबनीम इस्माइल बन चुकी है भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट देखें। बिल्कुल बिल्कुल, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते हैं।
लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। बिल्कुल देखो जवानी एक ऐसी है, अगर तुम आज अगर फिसल गए ना तो भाई पूरी जिंदगी फिसलते ही रहोगे, और अगर आज के टाइम पे अगर तुम संभल गए तो तुम्हारी आगे की आने वाली जो भी साल है, 50 साल 60 साल, उसमें तुम संभल जाओगे, तुम्हारी जो लाइफ है बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहें, होपलेस मत हो, कुछ भी नहीं है जिंदगी में, सब ठीक है, कुछ भी नहीं है किताबों, सब झूठ लिखा है किताबों में, ठीक है, कहते हैं ना। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। चलो गुरुजी बकवास ना करो, पढ़ाओ जल्दी जल्दी, एक तो वैसे ही लेट आए हो। चलो भाई देखो सफलता सीरीज देखे सर कि लिनक्स क्या है, तो प्यारे बच्चे लिनक्स जो है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा उदाहरण है? अरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? तो प्यारे बच्चे किस रूप में स्टोर की जाती है? तो ये दोस्तों करी जाती है डिजिटल डाटा के रूप में, डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करी जाती है। यूएसबी का संक्षिप्त रूप, यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो भाई साहब ये क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस है। चलिए इसके बाद सर पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो प्यारे बच्चे ये किस वर्ष करी गई थी? 1959 के अंदर, 1959 के अंदर करी गई थी। कंप्यूटर क्लास क्यों नहीं हो रही है? गुरुजी कंप्यूटर क्लास देखो मोहन सर करवाएंगे और वो जल्दी ही करवा देंगे, बोल रखा है उनको, ठीक है गुलशन जी। नेक्स्ट देखो इसके बाद 5वां प्रश्न कि सर हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये दोस्तों रहने वाला है। अब ये कैसे रहने वाला है वो मैं बताऊंगा आपको। देखो पहली बात तो सर नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है। पहली बात तो किसे नियुक्त करा गया है? नीरज निगम को, नीरज निगम को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है। किसके? आरबीआई के। अब यहां पर बात कर लेते हैं गुरुजी किसकी? आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म है। बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है, लिख लो यार, ठीक है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। गुरुजी हाँ जी, इसकी तो स्थापना होती है, कब होती है? तो भाई साहब इसकी स्थापना होती है 1935 के अंदर। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहां पर था? गुरुजी मुख्यालय था कलकत्ता के अंदर, ठीक है भाई। लेकिन वर्तमान में अगर मुख्यालय मैं पूछूं आपसे तो भाई वर्तमान में मुख्यालय कहां है? तो गुरुजी वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई के अंदर। यार तुम्हें तो सब कुछ पता है, ठीक है। अब ये बताओ इसके जो प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे वो कौन थे? प्रथम अंग्रेज गवर्नर सर जी बताया था आपने, कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ थे प्रथम अंग्रेज गवर्नर। बिल्कुल। अब ये बताओ कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सर जी ये भी पता है, प्रथम भारतीय गवर्नर थे कौन? सीडी देशमुख। यार पता है तुम्हें तो। चलो लास्ट और बता दो कि सर इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भाई साहब वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों शक्तिकांत दास। बिल्कुल शक्तिकांत दास जो है इसके वर्तमान गवर्नर है, ठीक है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों सफलता सीरीज वापस से कि सर गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया कौन सा? चंपारण के अंदर, ठीक है। कहां पर किया गया दोस्तों? चंपारण के अंदर करा गया। और अगर ये पूछ ले कि कब हुआ? 1917 के अंदर हुआ था भाई। नेक्स्ट सर भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताओ देखा, भूमंडल के अंदर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है भाई। नेक्स्ट अपन बात करें सर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्यारे बच्चे प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधा
कृष्णन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताओगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए आपका। नेक्स्ट देखो सर, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी तीर्थयात्री, भाई साहब कोई लाखों बार पेपर में यह प्रश्न पूछ लिया, हजारों लाखों कई बार पेपर में प्रश्न ये पूछ लिया, ठीक है। यात्रा करने वाला कौन था? हेनसांग। हेनसांग था कौन? यात्रा करने वाला, ठीक है। हेनसांग कौन था? यात्रा करने वाला। याद कैसे रखोगे? ऐसे हेनसांग, ऐसे हर्षवर्धन। नेक्स्ट सर, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके शासनकाल के अंदर करा गया था। तो प्यारे बच्चे ये करा गया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर करा गया था। और कब करा गया था? 1911 के अंदर। 1911 के अंदर करा गया था। लेकिन 1912 में जो है, 1912 के अंदर जो है दिल्ली जो है बिल्कुल राजधानी बन चुकी थी 1912 के अंदर। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में, ठीक है। घोषणा तो कब हो गई थी? 11 में हो गई थी, 12 में बन गई थी। लेकिन सर राजधानी दिल्ली से पहले कौन सी थी? दिल्ली नहीं थी, उससे पहले कौन सी थी? तो दोस्तों उससे पहले कौन सी थी? कलकत्ता। उससे पहले कौन सी थी? कलकत्ता थी उससे पहले। कलकत्ता नहीं कहते थे उसको कहा जाता था कोलकाता, ठीक है भाई। कोलकाता कहा जाता था। कोलकाता के बाद कौन बनी? दिल्ली बनी। ये याद रख लेना, अति महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछता है, ठीक है। कोलकाता से कौन बनी? दिल्ली बनी। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 6 कि सर हाल ही में किस राज्य ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? देखो किसे दी है? पहली बात तो राजस्थान सरकार ने दी है, बिल्कुल भाई, राजस्थान सरकार ने दी है। और एक राजस्थान सरकार की एक योजना भी चल रही है, राइट टू हेल्थ योजना, ठीक है। राइट टू हेल्थ योजना, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें जो है देखो, कोई भी मरीज होगा वो या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा या फिर पैसे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। लेकिन राइट टू हेल्थ जो स्कीम योजना है, ये लागू होने के बाद या तो आप गवर्नमेंट में जाओ या फिर आप प्राइवेट में जाओ। गवर्नमेंट में जाओगे तो पैसे वैसे भी नहीं लगने, लेकिन अगर आप प्राइवेट में चले जाओगे तो वहां पे या तो आपके पास पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो फिर आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी। अब वो कैसे देगी, क्यों देगी, ठीक है, वो सभी बातें आएंगी बाद में जब ये स्कीम लागू हो जाएगी तब। अभी तो इस पर विवाद हो रहा है, कुछ लोग समर्थन में भी हैं, कुछ समर्थन में नहीं भी है, इसलिए पूरी योजना भी बाहर निकल के नहीं आई है इसकी, ठीक है। जैसे ही पूरी योजना आ जाती है आपको बिल्कुल पूरी योजना के बारे में बताएंगे भाई। इसके बाद सर राजस्थान की बात आई है तो भाई साहब जयपुर राजधानी है, ठीक है। जयपुर यहाँ की राजधानी है। लेकिन आजकल देखो चुटकुले भी चल रहे हैं काफी, है ना, मीम्स भी चल रही हैं, क्योंकि 19 जिले बने हैं ना। जयपुर के भी 2 भाग हो गए, जयपुर के भी 2 भाग हो गए। एक शायद मीम आपने भी देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, एक लड़का आता है कि सर कि भाई साहब गहलोत जी, हाँ जी, पेपर के अंदर प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी जयपुर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन फिर गहलोत जी क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, बातें हैं चलती हैं। अभी तो फिलहाल क्या है, जयपुर इसकी राजधानी है। अशोक गहलोत क्या है इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत क्या है इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है कलराज मिश्र कौन है इसके वर्तमान में? राज्यपाल है राजस्थान सरकार के। चलिए इसके बाद सर दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। बिल्कुल दोस्तों बनेगा। और कहां बनेगा? राजस्थान के अंदर ही बनेगा, जयपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान के जयपुर के अंदर ही ये बनेगा। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चे स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च को मनाया जाता है क्या राजस्थान का स्थापना दिवस। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित करी जाएगी। बिल्कुल गुरुजी करी जाएगी। और ये कहां पर करी जाएगी? जयपुर के अंदर ही करी जाएगी भाई। नेक्स्ट सर एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है। बिल्कुल भाई उद्घाटन हुआ है कहां पर? कोटा के अंदर।
कोटा के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजित करी गई, बिल्कुल दोस्तों आयोजित करी गई, कहां पर? जयपुर के अंदर आयोजित करी गई है। ठीक है, जयपुर के अंदर आयोजित करी गई है। चलिए, बिल्कुल क्लास बैक हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको जो वापस से डलवा देंगे यार। और तो क्या बताए, बताओ। नेटवर्क है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का तो अब स्लो चल रहा है, तो मौसम खराब है हमारे यहाँ पर, बारिश वगैरह आ रही है बाहर, इस वजह से जो नेटवर्क है वो वीक आज। चलिए भाई, नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में। एक बार फिर से अपन सफलता सीरीज के बारे में बातें कर लेते हैं। देखो भाई, प्रश्न संख्या पहला देखिए और आंसर देने का प्रयास करना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदार को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो प्यारे बच्चे, कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A कहता है। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 2 कि ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया। बिल्कुल, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इसका जो आंसर है ये कौन सा है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है भाई, इंदिरा गांधी, याद रख लेना, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। चलिए देखो भाई, प्रश्न संख्या 3 कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? किस मकबरे को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे, ये कहा जाता है सरखेज रोजा को, सरखेज रोजा के मकबरे को, सरखेज रोजा के मकबरे को कहा जाता है। नेक्स्ट सर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश से लिया गया था? तो प्यारे दोस्तों, ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। किससे लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया था। नेक्स्ट देखें कि सर निरंकारी आंदोलन की स्थापना की, बिल्कुल भाई, निरंकारी आंदोलन की जो स्थापना है ये किसने करी है? बाबा दयाल दास ने, बाबा दयाल दास के द्वारा करी गई थी। और कब करी गई थी? 1851 के अंदर। याद रख लेना, एक बार ही पूछा गया है, ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अगर मान लो डीपली जाएगा क्वेश्चन पूछने में, ये प्रश्न आपका निकल के आ सकता है डीपली के अंदर। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखें दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ? पुस्तक है, नाम है, बड़ा है तो क्या करें, याद रखना पड़ेगा। किसके द्वारा हुआ? नंदिनी दास के द्वारा इसका विमोचन हुआ है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के बारे में बात करें तो भाई साहब वाणी त्रिपाठी। गुरुजी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है वाणी त्रिपाठी के बारे में, तो बताओ तो क्या याद आ रहा है? पुस्तक है वाई कांट एलिफेंट बी रेड, वाई कांट एलिफेंट बी रेड, वाई कांट एलिफेंट बी रेड, ये पुस्तक है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट अनिरुद्ध भट्टाचार्य। गुरुजी अनिरुद्ध भट्टाचार्य के बारे में भी बताया था आपने। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, ये पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट सर लेखनाथ छेत्री, पहली बार देखा होगा लेखनाथ छेत्री, इनकी एक पुस्तक है फुलंगे, फुलंगे नामक एक पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई है भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रश्न संख्या, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आ गई सफलता सीरीज। नेक्स्ट देखो कि सर वेना मेकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताओ, देखा तुमने पढ़ा है तो कैसी तैयारी है तुम्हारी, बताओ देखा एक बार कि जो वेना मेकर ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे बच्चे ये है गोल्फ से, गोल्फ खेल से ये संबंधित है भाई। किस खेल से है? गोल्फ खेल से संबंधित है। कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी से कौन संबंधित है? कलकत्ता की जो ब्लैक होल त्रासदी है इससे संबंधित कौन है? तो प्यारे बच्चे इससे संबंधित कौन है? मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम क्या है? इससे संबंधित है। देखो ब्लैक होल त्रासदी क्या है? तो मीर कासिम है। उसके टाइम पर मतलब अंग्रेज कुछ कैदी थे जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और आदमी भी थे,
उन सभी कैदियों को एक एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया, काफी महीनों सालों तक बंद किया गया। उसी के अंदर वो मर गए। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, ब्लैक होल त्रासदी कहा जाता है। मीर कासिम के टाइम की घटना है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से संबंधित है। क्या संबंधित है? तो प्यारे बच्चे पदार्थ तरंगे। क्या संबंधित है? पदार्थ तरंगे संबंधित है भाई। नेक्स्ट देखें कि सर वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण ये कौन सा है? तो प्यारे बच्चे ये जो उपकरण है ये कौन सा है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर उपकरण का नाम है भाई। नेक्स्ट सर बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि गुरुजी जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक ऊंचा होता है। गुरुजी टंगस्टन का जो गलनांक है, गलनांक इसका ऊंचा होता है भाई। गलनांक इसका ऊंचा होता है, इसलिए जो निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखें कि सर प्रश्न संख्या 8 कि किसने हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का खिताब जीता है? फोटो देख के अंदाजा लगा सकते हो, बता सकते हो। डेनिल मेदवेदेव ने क्या जीता है? मियामी ओपन 2023 का ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। और ये क्या है दोस्तों? ये एक रूसी टेनिस स्टार है, रूसी टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, और इसके जो उपविजेता है, उपविजेता भी महत्वपूर्ण है। उपविजेता का नाम क्या है? जैनिक सीनर। जैनिक सीनर है उपविजेता। अगर यहां से अगर बात करें सर मियामी ओपन की, दोस्तों मियामी ओपन क्या है? देखो मियामी ओपन जो है एक टेनिस टूर्नामेंट है। लिखो टेनिस टूर्नामेंट है, बिल्कुल है गुरुजी। ठीक है, और इसके बाद सर ये यूएसए के ये कहां पर आयोजित हुआ? यूएसए के फ्लोरिडा। यूएसए में जगह है फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है? मार्मी गार्डन। यहां पर ये आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके बाद सर ये पहली बार कहां पर आयोजित हुआ था? पहला इसका जो आयोजन था ये कब हुआ था? 1985 के अंदर। 1985 के अंदर पहली बार इसका आयोजन करा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब ये किसे मिला है? तो प्यारे बच्चे ये मिला है मीराबाई चानू को। किसे दिया गया है? मीराबाई चानू को दिया गया है। नेक्स्ट सर संतोष ट्रॉफी 2023 ये किसने जीता है? तो प्यारे बच्चे ये जीता है कर्नाटक राज्य ने जीता है। एशियाई शतरंज संघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब ये किसके द्वारा जीता है? तो प्यारे बच्चे ये जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। महत्वपूर्ण है डी गुकेश। नेक्स्ट देखो कि सर फीफा फुटबॉल अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है लियोनेल मेसी को चुना गया है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट। हो गया इतना? बिल्कुल। इसके बाद देखो सफलता सीरीज के अंदर देखिए कि खिंचे हुए रबड़ के छल्ले में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है भाई। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी? नेक्स्ट अपन बात करें कि सर किसी प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज अपन इंस्टॉल करते हैं और क्या करते हैं? अनइंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल, किसकी आवश्यकता होती है? अनइंस्टॉलिंग की। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? अनइंस्टॉलिंग की आवश्यकता होती है, याद रख लेना। नेक्स्ट सर निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति किससे मापी जाती है? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, किससे मापी जाती है? तो प्यारे बच्चे ये मापी जाती है गीगाहर्ट्ज से इसकी गति जो है मापी जाती है। नेक्स्ट सर कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। सिनेलोग किसका पूजा स्थल है? तो सिनेलोग होता है कि यहूदी धर्मावलंबियों का। किनका है? यहूदी धर्मावलंबियों का है। ये यहूदी धर्मावलंबियों का
सिनेलोग पूजा स्थल है। जैसे अपना मंदिर हो जा, अपना क्या होता है, मंदिर होता है, मुसलमानों का मस्जिद होता है, ठीक है, ईसाइयों का चर्च होता है, इसी प्रकार से यहूदियों का क्या होता है, सिनेलोग। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखें दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में किसने लुआनचारी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतेह करा? तो बिल्कुल भाई साहब, फतेह करा है किसके द्वारा? फतेह करा है अंजलि शर्मा के द्वारा। इतना ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कि अंजलि शर्मा के द्वारा फतेह कर लिया गया है। अंजलि शर्मा के द्वारा फतेह कर लिया गया है लुआनचारी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो सर, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? यह महत्वपूर्ण है, किसे स्थापित करा गया? तो प्यारे बच्चे ये करा गया था नियंत्रण बोर्ड को। किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को करा गया था 1784 के अंदर। कब किया गया था? 1784 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट सर, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? कहां पर? रिफ्ट घाटी के अंदर। तो दोस्तों ये बहती है अपनी ताप्ती नदी। कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। और जो रिफ्ट घाटी है ये पूछ ले कि ये कहां पर है? दोस्तों ये है पूर्वी अफ्रीका के अंदर। पूर्वी अफ्रीका के अंदर ये मौजूद है भाई, याद रखना। नेक्स्ट, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहा जाता है? उस रोजगार की स्थिति को कहा जाता है दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें सर, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहां स्थित है? बताओ, दिखा पता है तो। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, तो प्यारे बच्चे ये कहां पर मौजूद है? ये मौजूद है ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट देखो पांचवा कि सर किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो भाई साहब लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1976 के अंदर। ये पूछ ले कि कब हुआ था? 1976 के अंदर ये हुआ था। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि सर हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बन गया है? चौथा सदस्य बना है कौन सा? न्यू डेवलपमेंट बैंक मिस्र, मतलब कि एनडीबी का जो चौथा सदस्य बना है कौन सा बना है दोस्तों? मिस्र बना है इसका चौथा सदस्य भाई। यहां पर अगर मैं मिस्र की बात कर लूं तो दोस्तों मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या हो गई? काहिरा हो गई मिस्र की राजधानी। राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों राष्ट्रपति का नाम नोट डाउन कर लेना, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो भाई साहब मुस्तफा मदबोली कौन है यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछ सकता है सर, यहाँ की वर्तमान में मुद्रा कौन सी चलती है? तो प्यारे बच्चे मुद्रा चलती है इजिप्टियन पाउंड। ये क्या चलती है यहाँ की वर्तमान में? करेंसी है। इतनी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों किसकी? भाई बुक लेके आएंगे, जल्दी लेके आएंगे। अभी नहीं आएगी, आएगी जरूर, है ना, आएगी जरूर, लेकिन अभी नहीं आएगी। अभी थोड़ा सब्र रखो, अभी थोड़ा वक्त है, अभी तो मार्केट में कदम रखा है, अभी तो गर्दा उठाना है सबका। ठीक है, सब कुछ करेंगे, बुक भी लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन ना लो आप, धीरे धीरे आएगी। लेकिन नेक्स्ट देखो सर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य, अब भाई साहब कुछ सदस्य हैं एनडीबी के, देख लो, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे, ये इसके सदस्य है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है दोस्तों संघाई चीन के अंदर। संघाई चीन के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक है दोस्तों ब्रिक्स है इसका संस्थापक। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष का नाम नोट डाउन कर लेना, मार्कोस प्राडो ट्रोइजो। ये कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है?
नेक्स्ट सर, न्यू डेवलपमेंट की स्थापना कब होती है? एनडीबी की स्थापना होती है भाई 15 जुलाई 2014 के अंदर, 15 जुलाई 2014 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नंबर 1 लास्ट एग्जाम का बैच हो सकता है अगर दिल्ली पुलिस वैकेंसी के लिए। बिल्कुल सर, आप अपनी बुक लेकर आओ, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए सर, सफलता सीरीज लास्ट की कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो प्यारे बच्चे, दल बदल से कौन सा संशोधन संबंधित है? यह है 42वां संबंधित है। अभी बताया था 1976 के अंदर, 1976 के अंदर होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताओ कि दल बदल से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट सर, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक, एयरफोर्स का सबसे छोटा कौन सा होता है? फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग, यहां लिख लो, सबसे छोटा कौन सा हो गया? फ्लाइंग ऑफिसर। यह है सबसे छोटी रैंक, फ्लाइंग ऑफिसर। अगर सबसे छोटी पूछ सकता है तो सबसे बड़ी क्यों नहीं पूछ सकता? सबसे बड़ी रैंक कौन सी है? मार्शल की। सबसे बड़ी रैंक कौन सी हो गई? मार्शल की हो गई सबसे बड़ी रैंक। इसके बाद नेक्स्ट सर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो भाई साहब, सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया है। नेक्स्ट सर, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा? तो प्यारे बच्चे, दिल्ली सल्तनत जो है आपका 1206 से और 1526 ईस्वी तक रहा है। 1206 से और 1526 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट सर, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्यारे बच्चे, प्रथम महिला का नाम नोट डाउन कर लेना। सुंदर सुंदर लिखो यार, सुंदर सुंदर लिखो गुरुजी। ठीक है, देखो सुंदर सुंदर लिखते हैं। वेलेंतीना, पहली महिला थी कौन? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। तेरेस्कोवा। और ये कब गई थी? ये कहां की थी? रूस की थी। और कब गई थी ये? 1963 के अंदर, 1963 के अंदर अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। सम नंबर 1 जीके जीएस की टीचर ओनली ऑन विक्रम सर। धन्यवाद भाई इतनी सराहना देने के लिए आपको। इसके बाद ये नहीं बताया ना, दल बदल। अरे दल बदल 10 बहाने करके ले गई दिल, है ना? 10 बहाने करके ले गई दिल। नेक्स्ट अनुच्छेद 10। नेक्स्ट देखो सर क्या है? बिल्कुल आज का जो अपना स्टैटिक का जो पॉइंट है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है? भारत में प्रथम। जो भी भारत में प्रथम हुआ, चाहे वो महिला हो, चाहे कुछ निर्माण हो, कुछ भी हो, वो है भारत में प्रथम। देखो क्या क्या है, सब कुछ इसके अंदर ही है। क्या है देखो भाई, जनगणना दिख रहा है ना उधर? बिल्कुल, जनगणना पहली बार कब हुई? सर पहली बार हुई 1872 के अंदर। नियमित दशकीय जनगणना कब होती है? 1881 के अंदर होती है। युद्धपोत विमान वाहक कौन सा बना पहला? आईएनएस विक्रांत बना है। नेक्स्ट सर, राष्ट्रीय परमाणु चलित पनडुब्बी आईएनएस चक्र बनी है। फुटबॉल क्लब कौन सा बना? मोहन बागान बना है 1889 के अंदर। टेलीविजन सेंटर नई दिल्ली में खोला गया 1959 के अंदर। पन विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग के अंदर खोला गया 1898 के अंदर। नेक्स्ट क्या है सर? समाचार पत्र बंगाल गजट खोला गया। किसके द्वारा खोला गया? जेम्स हिक्की के द्वारा। स्थानीय भाषा का समाचार पत्र कौन सा बना पहला? समाचार दर्पण नामक बना था। हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड बना था हिंदी भाषा का समाचार पत्र। इसके बाद नेक्स्ट देखो सर, टेलीग्राफ लाइन, पहली टेलीग्राफ लाइन कौन सी थी? डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच कब बनी थी? 1851 के मध्य बनी थी। अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ सेवा मुंबई से लंदन में हुई 1870 के अंदर। ठीक है, 1870 के अंदर हुई थी। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों? लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो प्यारे बच्चे, ये पदभार तो किसने संभाला था? दलजीत सिंह ने पदभार संभाला था। ऑप्शन से बता दूं क्या? बिल्कुल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तबलेश पांडे कौन है? LIC के प्रबंध निदेशक। तबलेश पांडे कौन है? LIC के प्रबंध निदेशक हैं।
मोहित जोशी। अरे गुरुजी मोहित जोशी कौन है? टेक महिंद्रा, कुछ कुछ याद आ रहा है ना? टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ, टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ थे। सिद्धार्थ मोहंती, तो प्यारे बच्चे सिद्धार्थ मोहंती कौन थे? एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन, एलआईसी का अंतरिम अंतरिम चेयरमैन, एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन था। लिख लो एक बार, भूल गए हो तो। नेक्स्ट देखो, आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त करा गया है? ऑप्शन देख लो, राजीव रघुवंशी, बीवीआर सुब्रमण्यम, नील मोहन या फिर राजेश बिंदल। ठीक है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी आपका आंसर हो भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद अपनी क्लास की समाप्ति हो चुकी है। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, शानदार लगी होगी। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पर चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।